ट्रिग्नोमेट्री 1 का एक्सरसाइज 2.2 से पहले उसने ग्राफ्स दिए हैं, ठीक है, और आइडेंटिटीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, ग्राफ्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन में। सिर्फ एक चीज़ छूट गई थी उसमें, और वो था आपका पीरियड। तो अगर आप एक टेबल दिया हुआ है, शायद से पेज नंबर बताइए मुझे जल्दी से, जहाँ पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक लाइन में दिए हुए हैं, उनका डोमेन दिया हुआ है, उनकी रेंज दी हुई है, और उनका पीरियड दिया हुआ है। दिख रहा है? ठीक है। तो पीरियड का मतलब ये होता है कि ग्राफ अपने आप को वापस से कब रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल के बाद में रिपीट करता है, उस चीज़ को हम पीरियड कहते हैं। तो जैसे अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ देख रहे होंगे, वहाँ पर अगर आप कहीं पे भी साइन एक्स का ग्राफ चेकआउट करेंगे, तो ये जो वन वेव है ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 2π पे जाके ख़त्म हो रही है। चेकआउट करो, ठीक है। इसका मतलब ये कंप्लीट वेव 2π इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेगी, और कब तक चलेगी सर? नेक्स्ट 2π तक चलेगी। मतलब अब ये 2π से वापस स्टार्ट होगी तो 4π तक चलेगी, तो इसे हम कहते हैं पीरियड। तो वैसे ही उसने हर चीज़ का पीरियड दिया, तो बताओ साइन का पीरियड कितना है? 2π। कॉस का पीरियड अगेन 2π सर। टैन का पीरियड पाई, मतलब हर 180 डिग्री के बाद में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आपको पहला वाला ग्राफ याद आ रहा है, टैन का ग्राफ याद है आपको? ये ऐसा नाचता हुआ ग्राफ, ये ऐसा वाला। अच्छा, ये वाली डॉटेड लाइन आती थी यहाँ पर, ये कौन सी थी? π/2। और ये वाली इधर एक डॉटेड लाइन आती थी, ये कौन सी रहेगी? -π/2 सर। अच्छा, डॉटेड लाइन क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर हमें टैन कोई भी वैल्यू नहीं देता है, इसलिए। अच्छा, तो ये इधर से π/2, इधर π/2, मतलब टोटल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? इधर 90, इधर 90, तो टोटल 180 डिग्री। मतलब पाई इंटरवल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। उसके बाद में कौन दिया, जल्दी से बताओ? कोसेक। कोसेक का कितना पीरियड दिया हुआ है? 2π दिया हुआ है, मतलब 180 डिग्री। अच्छा, पर कोसेक में वन वेव कैसे मानेंगे हम? तो वन वेव जैसे इस चीज़ को आप उल्टा कर देते ना, याद है कैसे बनाया था हमने कोसेक का ग्राफ? साइन का ग्राफ था, इस वाले क्रेस्ट को हमने उल्टा कर दिया था, मतलब यूं ग्राफ बनाया था, याद आ रहा है? ऐसा, और इसको रब कर दिया था। पर ये तो एक वेव, आधा वेव कंप्लीट हुआ। कंप्लीट कहाँ होगा सर? जब आप इसको भी उल्टा कर देंगे, सही है। बस प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन आएगी। ये डॉटेड लाइन क्यों आती है? क्योंकि जहाँ जहाँ पर साइन 0 होता है वहाँ पर कोसेक नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। पीरियड कंप्लीट हो गया। आइडेंटिटीज़ में मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज़ मेंशन कर चुका हूँ, अगर ऐसी कोई रही तो हम क्वेश्चन के दौरान देख लेंगे। उसके बाद उसने एक और चीज़ दी है लास्ट में, एक्सरसाइज के जस्ट पहले, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हालांकि हम इन चीज़ों को पहले ही पढ़ चुके हैं, पर अब थोड़े अलग टाइप में बता रहे हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इसका नाम है x, y, ठीक है। आप जानते हैं x का मतलब होता है, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y, और इसको हमने r बोला था, याद है आपको? क्योंकि एक सर्कल बन रहा था। यूनिट सर्कल में रेडियस r1 होता है, अब ये यूनिट सर्कल नहीं है, रेडियस r दिया हुआ है। तो मुझे कोई बता सकता है? अच्छा, और यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया था थीटा, तो r और थीटा में जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सर ये x और y को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या आपको पता ही है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे 7 तरह के सिस्टम होते हैं, ऐसे 7 सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं। आपके लिए अभी 2 ही हैं। पहला है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम x, y, z में डील करते हैं। हाल फिलहाल अभी तक आपने सिर्फ 2D पढ़ा हुआ है। 2D में आपको एक x प्लेन आता है, x एक्सिस, और एक y एक्सिस, मतलब प्लेन में पढ़ रहे हो। कल आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में कोलिजन इन प्लेन पढ़ रहे थे। सो प्लेन वॉज कैरम बोर्ड, याद आ रहा है आपको? 3D था, है ना? 3D अभी तक नहीं हुआ था। 3D मतलब क्या होता है? हाइट भी ऐड हो जाती है उसके अंदर। सो x, y, z होने पर 3D प्लेन बन जाता है। सो x, y, z जो होता है वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो r और थीटा में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप x और y का रिलेशन r और थीटा में बता सकते हो क्या? जैसे कि मुझे बताओ
कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ पहले, चलो। y अपॉन आर सर, तो मैं बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी सर, x अपॉन आर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू r कॉस थीटा था। मतलब मैं सर कल P पॉइंट को r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसी को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, r और थीटा में एक्सप्रेस करना। तो कल परसों अगर उसने ऐसा लिख के दिया हुआ है P पॉइंट r कॉमा थीटा 1, या फिर यहाँ लिखता है 2 कॉमा पाई बाय 4, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे पहला वाला रेडियस, दूसरा वाला थीटा दिया हुआ है। अगर उसने ऐसा मेंशन किया पी एक्स कॉमा वाई 2 कॉमा 2, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम यूज़ करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको आएगा, उसमें आपको r cos थीटा r sin थीटा का यूज़ करना है। ठीक है, बड़े एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 sin a इज इक्वल टू 1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू √2 cos b। तो फ्रॉम गिवन, ये गिवन है हमारा, यहाँ पे गिवन मेंशन कर दो, और मैं लिखता हूँ फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी से बताओ। साइन a इज इक्वल टू आधा, पक्का क्या, 1/2, एंड cos b इज इक्वल टू 1/√2। सिंस a बिलोंग्स टू, a कौन से क्वाड्रेंट में है सर, π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड b बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट है क्या, यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ 3π/2 से 2π, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कॉस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मैं लिख दूं देयरफॉर cos a इज लेस देन 0 एंड साइन b इज लेस देन 0। क्या बात सही है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव पर साइन नेगेटिव, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पर कॉस नेगेटिव। अच्छा, tan के बारे में क्या कहेंगे सर, tan के बारे में क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव ही ना, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, याद है आपको, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो साइन पॉजिटिव रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर tan a भी क्या रहेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे tan b भी क्या रहेगा, नेगेटिव। सर ये पहले क्यों निकाल के रखा, क्योंकि अभी हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो साइन a की वैल्यू है आधा, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो a कितना रहेगा, देयरफॉर नहीं, a कैसे 30 डिग्री, 150 होगा। सुनो 30 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 30 डिग्री इज 1/2। ठीक है, पर हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 30 डिग्री थोड़ी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, 30 डिग्री के पास जाना पड़ेगा। पर पता कैसे चलेगा कि वो 30 डिग्री 150 के पास जाना पड़ेगा, पर पता कैसे चलेगा कि 150 डिग्री आपको, तो हम ऐसे ढूंढेंगे, सिंस साइन a इज इक्वल टू साइन पाई माइनस a। क्या मेरी बात सही है, सोच के बताना। पाई मतलब चेंज लाइन या नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, साइन का साइन रहेगा। तो देखो साइन पाई माइनस a में साइन का साइन रहा और a कॉपी किया, पाई माइनस a मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, जल्दी से बताओ, सेकेंड, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, साइन पाई माइनस a इज इक्वल टू साइन है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री आएगा तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 30 डिग्री। मैं 30 डिग्री को लिख रहा हूँ π/6, ये भी आएगा π/6, पाई माइनस π/6, जल्दी से बताओ। अच्छा मुझे बताओ, रेडियन में कंफर्टेबल हो या करूँ डिग्री में, डिग्री में करूँ, नहीं, हाँ ठीक है, आधे लोग हाँ है तो मैं आधे लोग 30 डिग्री। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाई के 180 माइनस a, तो यहाँ आएगा 180 माइनस 30। क्या तुम्हें लगता है ये आ गया साइन 150 डिग्री, क्योंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे इसलिए। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या मैं कॉस
150 डिग्री ढूंढ सकता हूँ। कॉस ए ढूंढना है मुझे। क्या ढूंढना है मुझे? कॉस ए। कॉस ए का मतलब कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री मतलब कितना? कॉस 150 डिग्री मतलब सर वही वापस से कॉस 180 माइनस 30 डिग्री। 180 मतलब चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? नो चेंज लाइन। तो कॉस का कॉस, आगे क्या कॉपी करूं? 30 डिग्री। अच्छा 180 माइनस 30, 180 आता का है सर? वापस से बताओ मेरे को। 180 यहाँ माइनस करने पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉस का साइन कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पक्का? अच्छा कॉस 30 की वैल्यू बताओ। √3/2। तो लिख दूँ ये आएगा -√3/2। अच्छा साइन ए कॉस से निकल गया तो टैन ए डायरेक्ट निकल जाएगा, उसके लिए ऐसी बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो बता दो टैन ए की वैल्यू कितनी आई? ये कितना था? 1/2। 1/2 और वो था -√3/2। तो लिख दो -1/√3। अब कॉस अपना बी वाले एंगल के पास चले। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या दिया उसने? कॉस बी दिया हुआ है। और क्वाड्रेंट कौन सी बात कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं लिखूं कॉस 2π की जगह अब लिख रहा हूँ 360 माइनस बी इज इक्वल टू, ये तुम बताओगे मुझे, ये तुम बताओगे मुझे। बताओ 360 कहाँ आता है? चेन लाइन, नो चेन लाइन? नो चेन लाइन। पर कहाँ पर? 180 के अपोजिट। यहाँ पे 360 आता है, नो चेंज लाइन। वापस से नो चेंज का मतलब क्या? कॉस का कॉस रहेगा। अच्छा आगे कौन सा एंगल कॉपी करूं? बी कॉपी करूंगा। 360 माइनस बी करने पर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रहूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। मतलब सर हम लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी। अब मुझे बताओ ये 1/√2 आता कब है? ये आता कब है? मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे सामने कितना एंगल दिया उसने? 1/√2। पर सर 1/√2 आता कब है? तो मैं बोलूँगा 1/√2 आएगा जब यहाँ 45 आएगा। तो मुझे यहाँ पर भी 45 रखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा दैट इज कॉस 360 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। क्या बात सही है? अच्छा 360 माइनस 45 करो, कितना आता है? 315। कॉस 315 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो हमारा बी वाला एंगल कितना आया? 315 डिग्री। क्या आप मुझे साइन बता सकते हो? जल्दी से बताओ। देयरफॉर साइन बी बताओ जल्दी से। अरे tan भी लगेगा ना, तो आइडेंटिटी से निकालने से अच्छा ऐसे निकाल लेता चलेगा। अच्छा आइडेंटिटी से करोगे तो भी आसान आएगा, मैं दूसरा भी मेथड दूंगा। अच्छा ठीक है, साइन बी बताओ। साइन बी, साइन बी अच्छा 45 डिग्री तो आएगा -1/√2। tan बी भी बता दो जल्दी से। -1। सबकी वैल्यूज पटक दें, इसका नामकरण कर दूं फर्स्ट और साइड में लिख दूं देयरफॉर 1 बिकम्स फटाफट वैल्यू बताओ। tan a की वैल्यू बताओ। tan a की वैल्यू, या फिर ऐसा लिखता हूँ, रुको, tan a प्लस tan b अपॉन क्या लिखा है? cos a माइनस cos b। tan a की वैल्यू बताओ कितनी आई थी हमारी? -1/√3। -1/√3 प्लस tan b की वैल्यू कितनी आई थी? -1। तो यहाँ पे माइनस कर दो। अच्छा अपॉन में बोलो cos a की वैल्यू कितनी आई थी? -√3/2। अच्छा और cos b की वैल्यू कितनी थी? +1/√2। सही है? अच्छा क्या आप ये सॉल्व करके बता सकते हो? चलो बताओ सॉल्व करके जल्दी से। इसका अल्टरनेट मेथड, ठीक, अल्टरनेट मेथड मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? सिंस साइन a इज इक्वल टू 1/2 एंड cos b इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर cos a क्या होगा? क्या आपको पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है? तो cos a की वैल्यू होगी √1 माइनस साइन स्क्वायर a, दैट इज √1 माइनस 1/4। इसका मतलब √3/4, दैट इज प्लस माइनस √3/2। यहाँ पर क्या चलते रहेगा? यहाँ पे cos b दिया है तो साइन b क्या दिखेगा? जल्दी से बताओ। √1 माइनस cos स्क्वायर b, पहले cos स्क्वायर b लिखेंगे, फिर √1 माइनस 1/2।
दैट इज अंडर रूट 1/2 या फिर लिखूं प्लस माइनस 1/√2 चलेगा, ठीक है। बट ए बिलोंग्स टू, ए कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है भैया? सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड बी बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। देयरफॉर कॉस की कौन सी वाली वैल्यू लूंगा? नेगेटिव वाली लूंगा, तो हमें मिलेगा कॉस ए इज इक्वल टू -√3/2 एंड साइन बी मुझे मिलेगा -1/√2। देयरफॉर tan A इज इक्वल टू -1/√3 एंड tan B इज इक्वल टू -1। वैल्यू पटके हमें वैल्यू निकालनी थी ना, किसकी वैल्यू निकालनी थी? दैट इज tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B इज इक्वल टू, tan A की वैल्यू बोलो जल्दी से, -1/√3 -1 अपॉन में cos A की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? -√3/2 -√3/2 और माइनस कितना था? 1/√2, सही है। इसका कैलकुलेशन कितना है बताओ जल्दी से, कितना आंसर आया? कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, ठीक है। सो इट वाज -1 -√3 अपॉन √3 अपॉन में ये इधर जाएगा, मतलब -√6 -2 अपॉन 2√2। क्या ये रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो हमें मिलेगा -1 -√3 में मल्टीप्लाई होगा 2√2, नीचे बचेगा -√6 -2 इंटू में √3। अगर सिंप्लीफाई माइनस साइन कॉमन निकाल के प्लस बना देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता, क्या मैं यहाँ से √2 भी निकाल लूँ? √2 अगर निकल गया तो थोड़ा कैंसल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से माइनस साइन निकालते ही दुनिया वालों को दिखा √3 + 1 अपॉन में √6 + 2 आने वाला था, पर मैं वहाँ से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ? √2। √6 का मतलब होता है √3 × √2। √2 चला गया तो कौन बचा? √3 बचा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर यहाँ बचा √3, ठीक है। अच्छा माइनस साइन पहले ही निकल चुकी है तो प्लस ही लगने वाला है। 2 में से √2 चला गया तो √2 बचा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे √2, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। पर अभी भी कुछ बाकी है सर, इस न्यूमरेटर में क्या था? 2√2 था, और यहाँ पे क्या था? √3 था। तो √2 मल्टीप्लाई में बाहर निकाला था, याद है था आपको? और √3 था, नहीं √6 क्यों करे, उड़ा देते, √3 भी और उड़ गया। तो हमारे पास में फाइनल 42 आया, 2 टाइम्स √3 + 1 अपॉन √3 टाइम्स √3 + √2। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड वाला तुम्हारे हवाले। मैं क्या कर रहा हूँ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ एक स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ध्यान से सुने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। दुनिया वालों को दिखेगा 2 क्या था वहाँ पे? साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। क्या ये cos थीटा सेपरेट हो सकता है? यस सर। जब ये cos थीटा साइन के साथ जाएगा तो दुनिया वालों को देखेगा 2 tan थीटा प्लस 3 अपॉन में 4 + 3 tan थीटा। क्या आपके पास tan थीटा की वैल्यू अवेलेबल है? यस सर, आधी, 2 × 1/2 + 3, 4 + 3 × 1/2 दैट इज 1 + 3 4, ये आपको दिखेगा 3/2 पक्का। 2 इधर जाएगा तो 8 + 3 अपॉन में 2, एलसीएम लिया मैंने, 2 पर जाके 8 बनेगा और अपॉन में 11 आएगा। फाइनल आंसर क्या छोटा? क्वेश्चन नंबर 4, एलिमिनेट थीटा कह रहा है भैया, यहाँ पर हमने x लिखा है, y लिखा है। आप ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके अंदर थीटा ना हो, x और y चल जाएगा। तो हमने बोला सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, x = 3 sec थीटा, क्या ये 3 अपॉन में आ सकता है? यस सर। सो इट विल बी x/3 = sec थीटा एंड दिस विल बी y/4 = tan थीटा, सिंस
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी के लिए x बाय 3 का स्क्वायर माइनस y बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या सही लिखा मैंने? इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। क्या एलसीएम लिया जा सकता है? हाँ सर, एलसीएम लेते ही आपको दिख जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 16 इंटू 9 बताइए 144। सो सामने आ जाएगा 144 और ये क्या इक्वेशन बनी जिसके अंदर थीटा नहीं है। समझ गए? तो पहला देखते हैं आप समझ गए सर, दूसरा भी सेम चलने वाला है। x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 6 और कॉट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय 8। आइडेंटिटी क्या थी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या? या कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, पक्का ना? ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए सिंस यूज करते हैं हम कंडीशन बताने के लिए कि भैया हम ये जानते हैं और इस कंडीशन का यूज करके रिजल्ट क्या आता है। तो सिंस दिस देयरफॉर कोसेक की जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, थीटा एलिमिनेट करना है। इसे सॉल्व करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से। ठीक है, हम यहाँ पर किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करेंगे और एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पर क्योंकि सर यहाँ पर आप सीधे ऐड नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये क्यों ऐड होगा? ये तो साइन प्लस कॉस हो जाएगा ना, एलिमिनेट नहीं होगा ये। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं ये 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा है? इसे मैं लिख सकता हूँ 5 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। उल्टा पुल्टा क्या चलता है? एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको लिखते हैं प्रथम द्वितीय, 2 इक्वेशन बनी। इसके कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो लिखते हैं 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 5 वी गेट। क्या मिला सर हमें? तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते यहाँ मिला 4x, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते 16 कॉस थीटा माइनस 20 साइन थीटा तृतीय, और यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 25 कॉस थीटा प्लस 20 साइन थीटा, और ये मिली 4th। जोड़ लें, 3 प्लस 4 गिव्स क्या देगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये कटिंग 16 और 25 कितना होगा? 41। तो मिलेगा हमें 41 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4x प्लस 5y अपॉन 41, है ना। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, नहीं फर्स्ट नहीं, आप ए नाम दे देते हैं। 5th जाएगा तो इससे अच्छा ए पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी और इक्वेशन बननी बाकी है। कैसे सर? क्योंकि अभी हमें साइन थीटा भी तो निकालना है। अच्छा, साइन थीटा के लिए क्या आप क्या करना चाहते हो? क्या आइडेंटिटी से निकालो? आइडेंटिटी से तो पागल हो जाएंगे ना। आइडेंटिटी से कैसे निकलेगा सर? अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे क्या? नहीं ना, तो ज़्यादा बेटर है हाँ इसको सब्सटीट्यूट कर दे। आइडेंटिटी से नहीं निकाले तो इसको कहाँ सब्सटीट्यूट करूँ ये भी बता दे। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ? अच्छा, यहाँ सब्सटीट्यूट करके भी तुम्हें लगता है इजी हो जाएगा क्या? नहीं होगा, होगा होगा नहीं होगा, ट्राई कर लेते हैं। चलिए फ्रॉम, या फिर हाँ फ्रॉम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट में x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बोलो। कॉस थीटा की वैल्यू 4x प्लस 5y अपॉन 41 माइनस 5 साइन थीटा। इसका मतलब सर 5 साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा? अच्छा, तो 16x प्लस 20y अपॉन में 41 माइनस x। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम लेते ही 16x प्लस 20y माइनस 41x अपॉन में 41, और ये बैठा है 5 साइन थीटा। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे जल्दी से बताओ? 16, अरे एक मिनट, ये 16x था माइनस 25, तो मैं लिखूँ ये 20y माइनस 25x अपॉन में 41, और सामने बैठा 5
साइन थीटा, 5 से डिवाइड लगा दे, 5 से डिवाइड लगा दी, सामने मिला साइन थीटा, इधर मिला 4y, इधर मिला 5x। क्या बात सही बोल रहा हूँ? ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। और अब आपके पास कॉस आ गया, आपके पास साइन आ गया, तो आपके पास आइडेंटिटी है सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर मतलब 4y माइनस 5x अपॉन 41 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y अपॉन 41 का स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ 41 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें दिखेगा 4y माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे मिलेगा 41 का। चाहे तो इतना लिख दो या फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, y और x ऐड नहीं होते हैं ना, जहाँ तक मुझे लॉजिक पता है। कहाँ ये? अरे ये x ही है, वो गलती से दिख गया, ऐसा बड़ा चला गया था, डंडी जल्दी गलती से खींच गई थी। अच्छा यहाँ तक ठीक है। क्या एक्सपांड करें? एक्सपांड करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट एक्सपांड होगा, या फिर यहीं पे छोड़ दूँ? छोड़ दूँ, ठीक है। जो 4th और 5th असाइनमेंट दिया है उसमें सिर्फ आपको इतना करना है, 5 को इधर बुलाए तो x माइनस 5 होगा और 6 अपॉन में आती है ऐसा दिखेगा, और आपको सामने दिखेगा कोसेक थीटा, सही है। और सिमिलरली कॉट थीटा आपको दिखेगा y माइनस 3/8 कॉट थीटा। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इसका स्क्वायर माइनस का साइन इक्वल टू, इतना कर सकते हो, ठीक है। बाकी सिंप्लीफाई तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपने खुद ने देखा आंसर में कितना सिंप्लीफाइड, इसलिए 4th और 5th आपके हवाले कर रहा हूँ। सिर्फ एक आज का लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, 5th वाला बता दो। एक हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बस ये 5th इतना सा है, और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है कॉस की, ठीक है। ये तो ज़्यादा इजी हो गया अब हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉमन क्या निकलेगा? साइन थीटा सर, साइन थीटा निकलते ही अंदर बैठेगा 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0, अच्छा। और कॉस थीटा, अब नहीं, इधर से क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्या लिखूँ मैं? नॉट पॉसिबल। क्यों सर? क्योंकि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? -1 से +1, और -3/2 मतलब -½ होता है, तो सर ये नहीं चलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 चल सकती है। कॉस थीटा की, हमें थीटा की निकालनी, कॉस थीटा की, कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेते ही कॉस थीटा इज इक्वल टू +-1, दोनों आंसर आ सकते हैं, लिख लो, ठीक है। इतना सफिशिएंट। 6th वाला आया तो ट्राई करो।